अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो जी, आज का व्लॉग इस तरीके से है कि 1 वीक का व्लॉग है। समझ लो कि हफ्ते भर से मेरे घर में सफाइयाँ चल रही है। जिस तरीके से यहाँ पे भी मैंने, जहाँ पे मैं करंट रहती हूँ यहाँ पे भी, और ये मेरे ड्रीम हाउस की भी क्लीनिंग करनी थी मुझे, तो वो भी मेरे साथ में चल रही है। साथ ही मैं किचन के कुछ कंटेनर वगैरह क्लीन करने की तैयारियाँ और बहुत सारे रमज़ान की तैयारी चल रही है। तो जी, करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। तो जी, मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है, बच्चे चले गए स्कूल, उसके बाद में मैंने मशीन का लोड लगाया। और जी, अभी हस्बैंड जा रहे हैं जिम, तो उनके जा कपड़े कर रही हूँ मैं तैयार। और मॉर्निंग का टाइम इस तरीके से रहता है कि सभी घरों में, बाय द वे ऐसे ही होता होगा कि मैंने नमाज़ पढ़ी और मुसल्ला यहीं पे छोड़ दिया है, क्योंकि उसी टाइम पे फ़जर का टाइम रहता है, उसी टाइम पे बच्चों के टिफ़िन बनाने रहते हैं। बच्चे मेरे 7 बजे मॉर्निंग में उनकी बस आ जाती है स्कूल की, तो वो चले जाते हैं। तो बस मुझे 7 बजे से पहले पहले टिफ़िन वगैरह सारी तैयारियां उनको रेडी करके नीचे छोड़ देना पड़ता है। अब जी, चलते हैं रमज़ान की तैयारियां करने के लिए। जो हमारे जो गालीचे और ब्लैंकेट्स हो गई वगैरह, तो इनको करना था वॉश। तो ब्लैंकेट तो मशीन में वॉश हो जाती है, लेकिन इन ऐसी चीज़ें हैं जो डोरमेट्स वगैरह होते हैं, तो मैं मशीन में नहीं वॉश करती हूँ, मैं हैंड वॉश ही करती हूँ। तो बस इनको मैं आज वॉश कर लूँगी। और मेरे यहाँ पे बेडरूम में इस तरीके से धूप नहीं आती, तो मुझे जाना पड़ता है फिर टेरेस पे। तो मैंने वॉश कर लिया था, अब मैं आ गई थी टेरेस पे, तो इनको सुखा दूँगी अच्छे से। तो बस इनको, डोरमेट्स को और गालीचे को सुखा दिया मैंने। और भी बहुत सारे काम इस तरीके से पेंडिंग थे, जैसे कि मुझे कुछ कुशन कवर बनाने थे, उनमें रुई फिल करनी थी, तो मैं बनाने लग गई थी कवर। और अच्छी खासी माशाल्लाह मुझे सिलाई आती है। तो आज मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आज मैं लेके चलती हूँ हमारे पुराने दिनों में आपको। तो हम लोग 3 सिस्टर हैं और एक ही घर में हमारी शादी हुई है। जो बड़ी सिस्टर है वो मेरी जेठानी भी लगती है और बहन भी है, और सेकंड नंबर पे मैं हूँ, और तीसरे नंबर पे एक देवरानी है, और चौथे नंबर पे मेरी एक और सिस्टर है, तीसरी नंबर की सिस्टर, और 5वें नंबर पे हैं जो मेरी एक और देवरानी है। इस तरीके से मेरी फुल फैमिली है। और हम लोग फ़िलहाल पहले रहते थे साथ में, और सब अभी रहते हैं। सब ने अपना अपना घर ले लिया। अब जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ पे ही हम लोग पहले साथ में ही रहते थे, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि अभी बच्चे हो गए बड़े सबके, और जो हम जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो घर हमको छोटा लगता था, तो सब ने अपना सेपरेट सेपरेट घर ले लिया है और सब हम लोग अलग अलग रहने लग गए हैं। बाकी ऐसे अलग नहीं है कि जैसे हम लोग कहीं पे भी जाते हैं या फिर कोई भी फंक्शन होता है या फिर कोई भी गेस्ट आते हैं, तो मेरा घर बाय द वे अभी फ़िलहाल छोटा है और मेरा ड्रीम हाउस तो बन रहा है। जैसे आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि मेरा ड्रीम हाउस बन रहा है, और जल्दी मैं इंशाल्लाह मैं जल्दी शिफ्ट हो जाऊँगी और वहाँ पे भी आपको अच्छा होम टूर वगैरह दूँगी। तो जैसे मेरी सिस्टर का घर है तो वो थोड़ा बड़ा घर है, तो मैं वहाँ, हमारे जो कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो हम लोग वहीं जाते हैं। ईद वगैरह और फेस्टिवल वगैरह हम लोग वहीं पे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मेरा घर यहाँ पे छोटा है, तो इस तरीके से मतलब हम सब कनेक्ट नहीं कर पाते अच्छे से और अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। तो फिर वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाते हैं, तब सब जन इकट्ठा मिलते हैं, खाते पीते हैं, और कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो वहीं एक साथ में खाना वाना बनाते हैं। इस तरह से हमारी पार्टियाँ और मस्तियाँ और ईद, बकरा ईद, रमज़ान सब चलता रहता है। तो बस इसी तरीके से था आज का ये मेरा। तो बस यही बताना चाह रही थी मैं कि हम लोग इस तरीके से जॉइंट फैमिली में रहते थे, तब सब चीज़ों का मन करता था। सिलाई भी करते थे दोनों सिस्टर, मेरी छोटी वाली सिस्टर और मुझे अच्छी खासी सिलाई आती, तो हम लोग दोनों मिलके करते थे। सिलाई काफ़ी कर लेते थे दोनों मिलके। कभी कभी कुछ नया नया कुछ न कुछ ट्राई करते रहते थे। जो भी यूट्यूब पे या फिर पिंटरेस्ट पे हम लोग देखते थे, उसी की कॉपी करके तुरंत बना लेते थे, स्टिच कर लेते थे। लेकिन अभी वो लोग जैसे वहाँ पे मूव हो गए, जब से मेरा कुछ भी दिल नहीं करता है कि इस तरीके से मैं कुछ भी स्टिचिंग करूँ वगैरह, तो मैंने छोड़ ही दिया है अभी बिल्कुल भी। अब एक खुद का भी कोई ड्रेस की सिलाई भी करनी हो या फिर ड्रेस की स्टिचिंग भी करनी हो, तो मुझसे अभी नहीं हो पाती है। तो बस इसी तरीके से था। पहले सब जन साथ में रहते थे तो इस तरीके से बहुत मज़ा आता था, और अब है कि अकेले ही सब करना है। ठीक है, जैसा भी है मिलते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि कभी भी मेरा मन करता मैं चली जाती हूँ, वो लोग आ जाते हैं। तो बस अभी चल रही है मेरे रमज़ान की सफाइयाँ, क्लीनिंग चल रही है। पर छोटे से, आप कहते हैं कि छोटे से घर में भी क्या काम होते होंगे, लेकिन छोटे से घर में भी इतने सारे काम और रहते हैं, इतनी सफाइयाँ रहती है कि बस। और ये सब मैं रमज़ान की क्लीनिंग कर रही हूँ।
10-15 दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है तभी मैं करती रहती हूँ, लेकिन बस अब ज़्यादा डीप क्लीनिंग जो करती हूँ मैं, तो आज मेरी डीप क्लीनिंग है। ये वीडियो इस तरीके से है कि 1 वीक की वीडियो है, तो कभी जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा था तो उस तरीके से मैं क्लीनिंग कर रही थी। जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं कभी एक चीज़ ले लेती हूँ, वहाँ से क्लीन कर देती हूँ, और आज तो बस डीप क्लीनिंग ही चालू थी। और यहाँ की क्लीनिंग करने के बाद में तो ये प्लांट हर 15 दिन में बस इस तरीके से गंदा हो जाता है। तो बस मैं स्प्रे बॉटल में पानी भर लेती हूँ और इसे स्प्रे करके अच्छे से कपड़े से वाइप कर देती हूँ, तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। और कोई एसेंशियल ऑयल वगैरह इसमें थोड़ा सा लगा देती हूँ ताकि इसमें से अच्छी फ्रेगरेंस और खुशबू आए। और बस अभी मैं करने लगी थी यहाँ से, जैसे मॉप तो करते रहते हैं हम, पर मॉप से इतने अच्छे से क्लीन नहीं होता है। तो 10 से 15 दिन में मैं कभी भी इस तरीके से वॉश कर लेती हूँ, पानी डाल के, सर्फ डाल के इस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ यहाँ से। तो जी, ये जनाब भी आ गए हैं मेरी हेल्प करने के लिए, और इसे मेरे व्लॉग में आना इतना अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है इसे। तो बस ये भी आ गए मेरी हेल्प करने के लिए। देखो ये हेल्प करवाते हैं कि क्या करवाते हैं, बस इनकी चल रही है मस्तियाँ, इधर से उधर, उधर से इधर ये कर रहे हैं। तो मैंने बोला छोड़ो, अभी मैं ही करती हूँ। अब मैं करने लगी हूँ वॉल को अच्छे से क्लीन। तो वॉल को हम ये मॉप की सहायता से क्लीन करते हैं तो काफ़ी हद तक क्लीन हो जाता है। और मैं आ गई हूँ अपने ड्रीम हाउस पे। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। और यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ कि इतना घर, इतना मेरा ड्रीम हाउस इतना गंदा नहीं था, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ कि बीच में काम बंद था कुछ किस वजह से, और तो ये विंडो वगैरह सारी ओपन रह गई, और इसी वजह से ये सारा घर इतना गंद मच गया इसके अंदर। तो मैं आ गई थी अपने बड़े बेटे के साथ में, और मैं यहाँ से करने लगी थी क्लीन। देखो आप कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं हेल्पर नहीं रख सकती हूँ, हेल्पर रख सकती हूँ, लेकिन बस मुझे मेरे घर को खुद ही क्लीन करना इतना अच्छा लगता है कि मुझे बस बहुत शौक़ है अपने घर को सजाना, क्लीन रखना। और मैंने देखा कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसे कामों को देख के बहुत ज़्यादा ऐसे मुँह बन जाता है, कर नहीं पाती है, लेकिन मेरे साथ में ऐसा नहीं है। मुझे हर चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और मैं खुद से हर जितनी कोशिश जितना कर पाऊँ उतनी कोशिश करके मैं अपने घर को अच्छे से अच्छा रखने की कोशिश करती हूँ। और ये बस मुझे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी नेमत दी है, तो हम इसे अपने तरीके से संवार सकते हैं। आप देख सकते हो बिफ़ोर एंड आफ्टर का लुक इस तरीके से गंदा था, और मैंने और मेरे बेटे ने मिल के पूरे घर को क्लीन कर दिया। तो ये अभी तो फ़िलहाल एक ही बेडरूम हुआ है, पूरा घर क्लीन नहीं हुआ है। एक बेडरूम किया, फिर एक बेडरूम किया, इस तरीके से मैंने क्लीनिंग की। तो ये मेरा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, तो इसी की मैंने फ़र्स्ट क्लीनिंग की है। बाकी और मैं आगे आने वाले व्लॉग में आपको दिखा दूँगी मैंने किस तरीके से क्लीनिंग की थी। और मुझे क्लीनिंग करनी भी है, लेकिन साथ में रमज़ान की तैयारियाँ, और जहाँ पे मैं रहती हूँ करंट जिस घर में, वहाँ की भी सारी क्लीनिंग वगैरह भी साथ साथ में चलती रहती है, तो मेरे पास काम काफ़ी बढ़ जाता है। आप देख सकते हो ये मेरा वॉकिंग वार्डरोब है, तो इसकी भी मैंने वॉश कर लिया। बाकी ये सब चीज़ें अभी यहाँ से चेंज होनी है, तो इस तरीके से ये ग्लास वगैरह इसलिए मैंने इनको क्लीन नहीं किया है फ़िलहाल। तो ये पूरा चेंज होगा और नया आके बनेगा। और अभी स्टेयर्स की मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, झाड़ू निकाल रही हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो चुका था। तो बस इसी तरीके से क्लीनिंग एक एक दिन में करके आ रही थी, और जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ की भी क्लीनिंग करनी थी, तो बस मैं आ गई थी। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक वीक से भी ज़्यादा ही लग गया था मुझे क्लीनिंग करने में, कभी ये घर पे कभी वो घर पे करते करते, और मैं आ गई थी ये जार डब्बे जो हैं कंटेनर, इनको क्लीन करने के लिए। तो बस इस तरीके से मैं पॉलीथीन या फिर न्यूज़पेपर वगैरह लगा लेती हूँ, पर न्यूज़पेपर सही नहीं होता है, क्योंकि मैं लगाती हूँ बटर पेपर जो आता है ना, जो बल्क में मिलता है हमको, तो वो मैं वेट पे मिलता है 100 रुपीज़ kg, तो मैं वही लगाती हूँ। उस टाइम पे मेरा घर में काम हुआ था, तो मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, तो मुझे मिल नहीं रहे थे, तो मैंने न्यूज़पेपर लगाया। न्यूज़पेपर सही नहीं होते एक्चुअली में, मैंने लगा के देखे, न्यूज़पेपर पे जो प्रिंट छपा हुआ था वही ये लीड पे इस बार छप चुका है। और जो हम लोग शॉपर लगाते हैं, जो पॉलीथीन वगैरह लगाते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इस बार मैंने ये न्यूज़पेपर लगा के बहुत बड़ी गलती की, इसलिए मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो आप भी कभी इस तरीके से, मेरे घर पे एक्चुअली में ये किचन है स्मॉल, तो इसमें चिमनी वगैरह तो कुछ है नहीं, तो इसीलिए इन पे बहुत काफ़ी ज़्यादा गंद मच जाता है। तो मैं इनको इसी तरीके से पॉलीथीन बैग लगा देती हूँ, या फिर जो
हमारे टिश्यू पेपर मिलते हैं, वेट पे मिलते हैं 100 रुपीज़ केजी, तो वो लगा लेती हूँ मैं। आने वाले व्लॉग में आपको मैं बताऊँगी। तो इस तरीके से हमारे डब्बे इतने क्लीन रहते हैं, ऊपर की लिड बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है, क्योंकि जो जिनके किचन स्मॉल है उनके लिए तो ये काफ़ी ज़रूरी है। जिनके घर में चिमनी वगैरह लगी है, मॉड्यूलर किचन है, तो उनको तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। पर ये मेरे क्या खुले में रखे रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इन पे डस्ट और चिपचिपापन और ऑयल उड़ता है, तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। इन स्मॉल कंटेनर को तो मैं क्लीन कर लूँगी, इन्हें वॉश करूँगी और फिर बाद में वापस से इनमें सारे सामान फिल कर दूँगी। तो आने वाले व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी उन कंटेनर को किस तरीके से वॉश करती हूँ। तो मेरे पास इतना टाइम था, तो मैंने इनको वॉश कर लिया। और मैंने जिस तरह से बताया कि मेरे इधर धूप कम आती है, तो मुझे टेरेस पे जाना पड़ता है, तो बार बार टेरेस पे मुझे जाना भी ऑड लगता है, मेरा मन नहीं करता है। तो इस तरीके से बस मैं अपने इनको क्लीन कर लेती हूँ, जैसा मुझे टाइम मिलता है उस तरीके से। कि ये इवनिंग का व्लॉग है, मैं इवनिंग में कर रही हूँ क्लीनिंग। तो मुझे जिस दिन मुझे दाल राइस बनाना रहता है या फिर कुछ हल्का फुल्का खाना बनाना रहता है, तो उस दिन मैं कोई भी एक एरिया ले लेती हूँ और उसे क्लीन करती रहती हूँ, और इस तरीके से मेरी क्लीनिंग भी इजीली हो जाती है। आप भी गाइस इसी तरीके से, जिस दिन आपको कम कुकिंग वगैरह कुछ भी हो करनी हो, तो उसी दिन आप इस तरीके से कामों को लेके बैठिए और इस तरीके से कर लेते, तो अपने काम भी हो जाते हैं ईज़िली। और जिस दिन फुल कुकिंग करनी रहती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये सब काम इतनी ईज़ी नहीं होते हैं। तो बस इसी तरीके से मैं करती रहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और बस इसी तरीके से मैंने इनमें इस बार ये टेप लगा ली थी और इन पे लिख लिया था, क्योंकि आजकल बच्चे भी मेरे साथ में किचन में कभी कभी काम करते हैं, तो उनको कुछ भी सामान लेना हो तो उन पे लिखा हुआ रहेगा, तो वो भी इजीली पढ़ के उनको ले सकते हैं। तो बस मैंने ये लेबल लगा लिया था, और ये काफ़ी कंटेनर पहले से सुंदर दिख रहे हैं। लेबल लगाने से इनके लुक ही कुछ चेंज हो गई है। तो इस तरीके से बस ये नॉन मॉड्यूलर किचन है मेरा, तो इस तरीके से बस मैं इनको अपनी इनकी प्लेस पे रख दूँगी। और आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आपका कीमती समय मेरे वीडियो को देने के लिए बहुत ज़्यादा मेरे व्लॉग को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।